लखनऊ में मदरसों की विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है। एसआईटी को विदेशी फंडिंग मामले में मिले हैं कई अहम सुराग। 108 मदरसों में विदेशी फंडिंग के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। खाड़ी देशों से शिक्षा के लिए रकम भेजने की पुष्टि हुई है। एसआईटी ने मदरसों के बैंक खातों का ब्यौरा तलब किया है। एसआईटी प्रदेश के 24,000 मदरसों की जांच भी कर रही है। और इन सब के बीच अब खबर ये पुख्ता तौर पर कही जा रही है कि कम से कम 108 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही है। अब ऐसे मदरसों से बैंक डिटेल मांगा गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। खाड़ी देशों से फंडिंग की खबर मिली है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एसआईटी के पास पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि खाड़ी देशों से कम 108 ऐसे मदरसे हैं जिनके लिए फंडिंग की जा रही है। इस फंडिंग के पीछे का मकसद क्या है, क्या नियम कायदे कानून से फंडिंग हुए या नहीं हुए हैं, ये तमाम विषय जांच के हैं। लेकिन इन सब के बीच 108 कम से कम मदरसों से बैंक डिटेल मांगा गया है। बैंक खातों को खंगाल रही है एसआईटी। हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अजीत जी, बहुत गंभीर मसला है। 108 मदरसे कम से कम चिन्हित किए गए और ये कहा जा रहा है कि एसआईटी के पास पुख्ता सबूत है, उनको फंडिंग मिल रही है खाड़ी देशों से। देखिए बिल्कुल कुंदन, और ये बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि एसआईटी ने बाकायदा पुख्ता सबूत और साक्ष्य एकत्रित कर लिया है। 5000 मदरसों की जांच कराई गई थी पहले चरण में, जिसमें से 108 मदरसे संदिग्ध पाए गए जिनके बैंक खाते, उनके आय व्यय का ब्यौरा सब कुछ एसआईटी ने एकत्रित कर लिया, जिनके पास विदेश से फंडिंग आई, यानी खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से, कतर से, अफगानिस्तान से, कश्मीर से, कई जगह से फंडिंग आई, जिसकी अब जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के सभी 24,000 मदरसों की इसीलिए जांच करा रही थी योगी सरकार कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। नेपाल बॉर्डर पर जो है, बंगाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं, कश्मीर के इलाके में जो मदरसे हैं, कश्मीर से कई बार ये खबरें आई कि वहाँ से फंडिंग की जा रही है। एक बार जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा का नाम आया कि वो फंडिंग कर रहे हैं। जो नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, तराई इलाके में जो मदरसे हैं, तो अब एसआईटी ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। आज आपने देखा होगा कि पहले ये बात सामने आई कि जो मदरसे अस्थायी मान्यता वाले हैं उनकी भी जांच की जाएगी, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, अब इसकी जांच रोक दी जाए, क्योंकि एसआईटी लगातार इस पर काम कर रही है। जो एफटीएफ ने कई गिरफ्तारियां की हैं, एनआईए तक ने गिरफ्तारियां की हैं कि मदरसों में जो आतंकी शिक्षा होती है, जो कई सारे आतंकी जो मौलवी बनकर पढ़ा रहे थे। तो अब ये बात साबित हो गई है कि 108 तो चिन्हित किए गए हैं, लेकिन अभी लगभग 150 मदरसे ऐसे हैं जिनकी जांच एसआईटी और एसटीएफ कर रही है। जहां अभी इस बात के संदेशा है, अंदेशा इस बात का है कुंदन की इन मदरसों में भी विदेशी फंडिंग हुई है और कहीं ना कहीं जो विदेशी यानी जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो लगभग टोटल अगर आंकड़ा पहुंचेगा तो लगभग 250 मदरसे ऐसे निकल कर सामने आएंगे जिनमें विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग की जो बात निकल कर सामने आ रही है, उसको लेकर अब ये गंभीर जांच होगी, क्योंकि यूपी का गृह विभाग, यूपी का एसटीएफ और एसआईटी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिक्षा तो देंगे मदरसे में, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन आतंकी शिक्षा, विदेशी फंडिंग और देशद्रोही यानी देश के विरोध में आप कोई गतिविधि नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है कि अब एसआईटी को 108 मदरसों की जो 5000 मदरसों की जांच हुई थी, बड़े सबूत मिले हैं विदेशी फंडिंग के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।